नाज़रीन, आपने दुनिया के सबसे बड़े मस्नूई जंगल छांगा मांगा का तो नाम सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे बनाने का मकसद क्या था? इसका नाम दो भाइयों के नाम पर छांगा मांगा ही क्यों रखा गया? ये दो भाई कौन थे? अंग्रेज इनसे क्यों तंग थे? और ये दोनों भाई मकामी लोगों के लिए हीरो जबकि अंग्रेजों के लिए खौफ की इलामत आखिर क्यों थे? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और इस जंगल के नाम के पीछे छुपी दिलचस्प कहानी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया ये मसनूई जंगल पाकिस्तान में जिला कसूर में वाक़ है। महकमा जंगलात के हुकाम इस जंगल की कहानी कुछ इस तरह बताते हैं कि बरतानवी दौरे हुकूमत में इस मसनूई जंगल के बनाए जाने का खास मकसद इस वक्त के स्टीम इंजन को बतौर ईंधन लकड़ी फराहम करना था। इसी मकसद के लिए 1865 में यहाँ शजरकारी मंसूबे का आगाज किया गया। यूं लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाले स्टीम इंजन के लिए सस्ती लकड़ी की फराहमी का काम शुरू हो गया। मिस्टर बेयर अबंड्रू ने 1871 में इसका इब्तदाई प्लान तश्कील दिया। 1881 में दरख्तों की कटाई का बाकायदा काम शुरू हुआ और फिर 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए काश्तकारी शुरू की गई। याद रहे, छांगा मांगा जंगल इब्तदा में सिर्फ एक बेनाम जंगल था। कुदरती तौर पर जा बजा चंदेर, बेरी और वन वगैरह के दरख्त उगते थे, मगर 1865 में लाहौर के नवाही इलाकों में लकड़ी की सप्लाई के लिए मसनूई जंगल के कामयाब तजर्बे के बाद 780 एकड़ रकबे पर इस अजीमुशान मसनूई जंगल की बुनियाद रखी गई। यूं छांगा मांगा में शजरकारी का बाकायदा आगाज 1866 में किया गया, जबकि दरख्तों की कटाई 1881 में शुरू हुई। बाद में नहरी पानी की सहूलत मैसर होने पर 1886 में यहाँ बाकायदा नहरी निजाम बनाने के प्रोग्राम पर अमल शुरू किया गया। फिर 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाए गए और महज 2 अशरों में ही शीशम के दरख्त पंजाब की ईंधन और अमारती लकड़ी की बड़ी जरूरियात पूरी करने लगे। इस जमाने में रोजाना बजरिया ट्राम लकड़ी सप्लाई की जाती थी। 1888 में जिला जेहलम टंडोर के मकाम पर कोयले की कान की दरियाफ्त के बाद बड़ी मिकदार में कोयला दस्तयाब होने पर रेलवे इंजन को चलाने के लिए लकड़ी का मुतबादल मिल गया। तब इस जंगल की तरक्की में एक आर्जी रुकावट आई। ताहम इस वक्त तक पंजाब भर में लकड़ी की तलब में इजाफा हो चुका था, चूंकि दिगर मकासद के लिए लकड़ी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं था। चुनाचा मुख्तलिफ इकसाम की शजरकारी का अमल जारी रहा, जिसमें शीशम और शहतूत को खास अहमियत हासिल है। यहाँ का शीशम पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मशहूर है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और कीमती तस्वुर की जाती है। 12,510 एकड़ रकबे पर फैले इस जंगल में कई किस्म के दरख्त मौजूद हैं, जिनमें सुंबल, तबात, बकैन, पॉपुलर, पीपल, मलबरी, कैरी, आम और बांस के अलावा चारों तरफ वसी पैमाने पर शहतूत के दरख्त भी हैं। मजे का राज ये है कि शहतूत के दरख्तों को यहाँ लगाया नहीं गया, बल्कि ये दरख्त साइबेरिया की यख फिजाओं से हिजरत करके आने वाले परिंदे जो शहतूत खाकर यहाँ आया करते थे, इनकी बीटों की वजह से चारों तरफ फैलते चले गए। आज भी सियालकोट में खेलों के सामान में और खास तौर पर बल्ले बनाने में ज्यादातर लकड़ी इन्हीं शहतूत के दरख्तों की इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा यहाँ उगाए गए सफेदे के दरख्तों से माचिस फैक्ट्री को लकड़ी मुहैया की जाती है, जबकि पॉपुलर और सुंबल के दरख्तों की लकड़ी से दिया, सलाई, प्लाईवुड और कागज बनाया जाता है। इसके अलावा सुंबल के दरख्त से रुई भी हासिल की जाती है, जो तकिए, गद्दे और रजाई के अलावा मुख्तलिफ कपड़े बनाने में काम आती है। छांगा मांगा जंगल से एक साल के दौरान तकरीबन 600 एकड़ दरख्तों की कटाई की जाती है। कटाई के बाद लकड़ी डिपो मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरह लगभग 20 साल के अरसे के बाद पहले हिस्से की दोबारा कटाई की बारी आती है। जिन रकबों से कटाई हो जाती है वहां दोबारा पौधे लगा दिए जाते हैं। पहले पहले पौधों का दरमियानी फासला कम रखा जाता है, फिर हर 5 साल बाद नाकारा और कमजोर दरख्तों को काट कर इनका दरमियानी फासला बढ़ा दिया जाता है। यह सारा अमल बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत जारी रहता है। इस हवाले से यहाँ एक खास प्लांट भी नस्ब किया गया है, जहाँ एक खास दर्जा हरारत पर लकड़ी खुश्क की जाती है। इससे लकड़ी में कोई दरार नहीं आती। इसे सीजन करना कहते हैं, जिससे लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। इंतजामी लिहाज से इस जंगल को 5 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है और हर ब्लॉक का इंचार्ज फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर कहलाता है, जिसके साथ 5 फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं। बेलदारों की रिहायशी कॉलोनियां जंगल के अहाते में ही बनाई गई हैं। मुलाजमीन के लिए जंगल में एक डिस्पेंसरी और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। आज छांगा मांगा का जंगल न सिर्फ लकड़ी की फराहमी का बेहतरीन जरिया है, बल्कि ये एक बेहतरीन सैरगाह की हैसियत से पूरी दुनिया में शोहरत का हामिल है। 1960 में यहाँ कौमी पार्क बनाया गया, जिसके बाद हर
سال لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں سیاحت کی غرض سے آنے لگے۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے مہتابی جھیل، چڑیا گھر، سوئمنگ پول، کشتیاں، جھولا، پل، مہتاب محل، مینار پاکستان کا ماڈل، گراسی پلاٹ، کرکٹ لان، بچوں کا پارک، اوپن شیڈز اور بینچز وغیرہ کی تمام تر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحوں کی رہائش کے لیے ریسٹ ہاؤسز کا بھی مناسب انتظام کیا گیا ہے، جبکہ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے بھاپ سے چلنے والی ٹرین بھی یہاں چلائی جاتی ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کے درمیان سے ایک نہر برانچ لوئر گزرتی ہے جو پورے جنگل کو نہ صرف سیراب کرتی ہے بلکہ جنگل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اس مصنوعی جنگل میں ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جو جنگل کی دلکشی کو چار چاند لگاتی ہے۔ جھیل کی خوبصورتی کے پیش نظر اس کا نام مہتابی جھیل رکھا گیا ہے۔ یہاں چلنے والی کشتیاں سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہیں۔ جھیل کے دوسری طرف جانے کے لیے ایک جھولا نما پل بھی بنایا گیا ہے۔ اس پل پر ایک وقت میں 8 سے زیادہ افراد کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ حفاظتی اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل کے بیچوں بیچ پانی میں کھڑے 2 منزل مہتاب محل کے کناروں پر سدا بہار درختوں کی شاخوں کا جھک کر جھیل کے پانی کو چھونے کا حسین منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس جھیل میں کسی بھی قسم کا شکار ممنوع ہے۔ حکام کے مطابق اس جنگل کا نام چھانگا مانگا پڑنے کی وجہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ دراصل 2 بھائیوں کی کہانی ہے جن میں سے ایک کا نام چھانگا اور دوسرے کا نام مانگا تھا۔ یہ دونوں چور تھے اور انگریز حکام سے بچنے کے لیے رات کو ان جنگلوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان بھائیوں کے قصے ہر بچے کی زبان پر تھے کیونکہ یہ انگریزوں اور امیروں سے لوٹا گیا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ دونوں بھائی محب وطن تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ انگریزوں کی جانب سے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد وہ جنگل میں روپوش ہو جاتے، یوں مقامی افراد انہیں ہیرو کا درجہ دیتے تھے، جبکہ گوروں کے لیے یہ ولن تھے۔ انہی بھائیوں کے نام پر اس جنگل کا نام چھانگا مانگا پڑا، جو آج بھی انہی کے نام سے معروف ہے۔ یہی نام سرکاری ریکارڈ کا بھی حصہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔